हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। मैं भी अभी ठीक हूँ और लाडो भी मेरी ठीक है। तो आज मैं लाइब्रेरी आई थी पढ़ाई करने के लिए और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि 11 बज गए थे। यूज़ुअली मैं 9 बजे तक लाइब्रेरी चली जाती हूँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में अपना टाइमर लगाने के लिए लैपटॉप अपना ऑन कर ली थी, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ तो टाइमर लगा के ही करती हूँ। तो इस वीडियो में ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं कैसे तैयारी करती हूँ, तो मैं आज वही बताने वाली हूँ। जो विद्यार्थी हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि दिव्या जी और झा फैमिली मुझे कमेंट करके पूछ रही थी कि मैं कैसे कहाँ से कौन सी बुक पढ़ती हूँ, तो मैं उनको बता दूँ कि हिंदी साहित्य के लिए मैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक पढ़ती हूँ। ये एक शॉर्ट नोट्स की तरह है, आप इसमें वन लाइनर है। आपको ये सारी बुक्स में आपको पॉइंट वाइज मिल जाएंगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ सकती हैं। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, सिर्फ इसी एक बुक को पढ़िए। इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। इसमें काव्य शास्त्र, भक्ति आंदोलन, रीति काव्य, आधुनिक काव्य सब है। तो साहित्य के लिए मैं ये बुक को फॉलो करती हूँ। ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप किसी भी हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रही हैं और साहित्य पूछ रहा है तो आप इस बुक को सिर्फ फॉलो कीजिए। अब आते हैं कि मैं ग्रामर का प्रैक्टिस कहाँ से करती हूँ। तो मेरे पास ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आर ओ के, यूपीएससी के या यूपी टेट सी टेट, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इसमें सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस दिए हैं। और इस बुक का खासियत ये है कि पहले यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है, फिर बाद में उसी से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप सेकेंड बुक अगर आपको ख़रीदना है तो वासुदेव नंदन की बुक ले सकते हैं, पर मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है तो मैं इसी से पढ़ती हूँ। क्योंकि ये आप 10 बुक लेने से अच्छा है कि एक बुक को पढ़िए। तो मैं यहाँ पे थ्योरी पढ़ने के बाद इसी बुक से एमसीक्यू सॉल्व करती हूँ। और मेरे पास दूसरी एक और बुक है, लूसेंट की बुक है हिंदी ग्रामर की, तो मैं उससे भी पढ़ती हूँ। अब जीके जीएस के लिए मैंने एनसीईआरटी पहले से पढ़ रखा है और मेरे नोट्स भी बने हुए हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी आज तक लूसेंट की बुक नहीं पढ़ी है। तो मैं जीके जीएस के लिए मैं यहाँ से लूसेंट की बुक पढ़ रही हूँ। अगर जो विद्यार्थी एकदम वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं तो वो महेश बड़वाल की बुक ले सकते हैं, सार संग्रह। वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो आज मैं लाइब्रेरी जब पहुंची थी तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मेरा अप्रॉक्स सिर्फ 2 से 3 घंटे आज मेरी पढ़ाई हो पाई थी। तो मैं यहाँ पे अपना पढ़ाई कर रही हूँ। और सबसे ज़रूरी है आप अपना सिलेबस को पहचानिए। तो सिलेबस में हमारा जो हिंदी मेन सब्जेक्ट, उसमें 40 का व्याकरण आता है, 25 का पैराग्राफ आता है और आती है हमारी साहित्य, जिसका कोई फिक्स नहीं है कि कभी 10 का आता है कभी 15 का आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू लगाना, मतलब पीवाईक्यू क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व करना ज़रूरी होता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि सब पढ़ लेते हैं, पर सबसे बड़ी गलती यही करती है कि वो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। पहले जितने भी तैयारी 1 2 3 के हो गए हैं, पेपर हो चुके हैं, उन सब पेपर को हल करना अनिवार्य होता है। आप कहीं भी जाके पेपर डाउनलोड करके उसे टाइम मैनेजमेंट के साथ सॉल्व कीजिए कि आपको एग्ज़ाम में प्रेशर नहीं होगा। तो मैं जो करती हूँ अपना प्रैक्टिस वो करती हूँ, टेक्स्ट बुक ऐप से मैंने सीरीज़ परचेज़ किया हुआ है। अब मैं हमेशा पर डे मिनी वाला जो होता है जिसमें 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और संडे को फुल मॉक टेस्ट देती हूँ। तो आप अभ्यास करते रहिए। जब आप अपना अभ्यास करते रहेंगे तो आपका जो है टाइम मैनेजमेंट आपको आएगा और एग्ज़ाम टाइम में आपको घबराहट नहीं होगी।